अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी कुछ, लेकिन बातें कुछ और करूँगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूँ क्योंकि मैं आज क्या बना रही हूँ। आपको याद होगा कल मैं गई थी लेने के लिए पफ पेस्ट्री, तो वो मैं लेके आई और फिर मैंने बनाया था जी, क्या मुझे बनाने थे पैटीज़। और मेरे घर में मेरे बच्चे लाइक क्रेजी हैं पैटीज़ के लिए, यानी उनको आप दिन में 10 दफ़ा पैटीज़ खिलाएं ना तो वो खाने को तैयार हो जाते हैं, उनको इतने ज़्यादा पसंद है। तो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्राई कीमा नहीं बनाती हूँ क्योंकि नवीद को जो पैटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। वो सिर्फ चखते हैं लेकिन वो खाने के लिए एज अ डिनर या लंच वो नहीं खाते हैं। वो एक या दो टेस्ट कर लेंगे लेकिन उससे ज़्यादा उनसे नहीं खाए जाते। और मीकाइल को भी नहीं पसंद, जिब्राइल, बैबरस एंड जाना और मुझे भी, हम चारों को तो इतने अच्छे लगते हैं। लाइक हम लोग तो 2-3 टाइम इकट्ठा ये ना लंच डिनर और ब्रेकफास्ट सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं कीमा प्रॉपर पकाती हूँ। लाइक जैसे हम कीमा पकाते हैं ना, मैंने वैसे ही कीमा प्याज अचारी कीमा की तरह से बनाए, ताकि जिन लोगों ने खाने हैं जी पैटीज़ वो पैटीज़ खाएंगे, और जिन लोगों ने खाने हैं जी कीमा और रोटी वो आराम से कीमा और रोटी खा सकते हैं। तो ये मेरा होता है जी पूरा का पूरा प्रोसेस। दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा इसको उस तरीके से नहीं बनाती हूँ कि किसी को लगे कि ये बिल्कुल सूखा सूखा क्यों नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल खाने की तरह मैं बनाती हूँ, लेकिन ऑयल में इसमें काफ़ी ज़्यादा कम रखती हूँ कि ये 2 in 1 हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा चलें आज आपके साथ ये भी दिखा देती हूँ कि आज हम लोग क्या बना रहे हैं। आपको पता चल जाएगा हमारा डिनर आज क्या होने वाला है, और साथ साथ कर लेंगे आपके साथ थोड़ी सी दिल की बातें, कुछ ऐसे सवालों के जवाब दूंगी जो आप लोग काफ़ी अरसे से मुझे कह रहे थे। लाइक मंथ्स हो गए हैं वो सवाल आ रहे हैं मुझे, वो रिक्वेस्ट मुझे आ रही हैं, लेकिन मैं उनको एड्रेस नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा वाई नॉट कि मैं आज आपको उनकी रिप्लाई कर दूँ। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट भी है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, वो लोग कहते हैं कि गुल आप पहले लाइव आया करती थी, वीकली आती थी 1 घंटे के लिए, हम इतना इंतज़ार करते थे आपके लाइव आने का और इतना मज़ा आता था आपसे गपशप लगाने का, तो अभी आप लाइव क्यों नहीं आती हैं। और यकीन करें जब मैं लाइव आती थी मैं इतनी एक्साइटेड होती थी, मैं खुद इतनी खुश होती थी, और मुझे इतना अच्छा लगता था जब मुझे पता चलता था कि पूरी दुनिया में से डिफरेंट कंट्रीज़ में से लोग मेरे टाइम के मुताबिक जाग के मेरे साथ लाइव आते हैं। कोई ऑफिस जा रहा होता था, तो कोई बच्चों को सुलाने की तैयारी में होता था, तो किसी के पास आफ्टरनून होती थी कि वो लंच की तैयारी हो रही होती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं रमज़ान आ गया तो फिर वो मेरा रूटीन ख़राब हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। और इसमें सब लोग कहते हैं कि गुल आप क्यों नहीं आती हैं। तो मैंने कहा चलें आज आपको रीज़न बताती हूँ। इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी रीज़न जो ये है कि विंटर में जब मेरे पास विंटर होता है, हमारे पास दिन इतने छोटे हो जाते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। लाइक जब बच्चे स्कूल से आते हैं उनकी स्टडीज़ को देखना, उनके कारी साहब का टाइम होता है, फिर कोई जिम जा रहा है, कोई क्लब जा रहा है, तो सारे रूटीन के बाद मेरे पास आप यकीन करें कि टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं होता कि मैं कैसे रात को 9-10 बजे के करीब लाइव आ जाऊं ताकि आप लोगों से गप लग जाए। इंशाल्लाह ताला मैं प्लान कर रही हूँ कि जैसे ही थोड़ा हमारे पास डेज़, वो कहते हैं ना लॉन्गर डेज़ हो जाएंगे, तो मैं फिर से प्लान करूँगी। लेकिन इसके लिए मुझे ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि कितने लोग उस टाइम को मैनेज कर सकते हैं कि वो लोग लाइव आएँ, क्योंकि अगर मैं लाइव आऊँ तो मेरा दिल चाहेगा कि आप में से ज़्यादा मेजॉरिटी जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं वो सब लाइव आएँ, ताकि मैं हमारी आपस में गपशप भी लग जाए और हम लोग उस टाइम को एंजॉय करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं जब भी कोई ऐसा प्लान बनाऊंगी मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी बताऊंगी, और अपने यूट्यूब चैनल के जो व्यूअरशिप है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी यूट्यूब की फैमिली है, मैं उनको भी ज़रूर बताऊंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं एकदम से लाइव आ जाऊँ और आप लोगों को पता भी नहीं चले। और इंशाल्लाह ताला सून प्लान करते हैं कुछ ना कुछ, जैसे ही प्लान होगा आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद दूसरा सवाल जो मुझे सबसे ज़्यादा आजकल आ रहा है, क्योंकि लोग मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे भेज रहे हैं और मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग ये भी कहते हैं कि गुल प्लीज़ कोई Q&A कर लें ताकि हम लोग जो सवाल करते हैं आप उसका जवाब दे दें। तो मैंने इस चीज़ में मेरी बहुत बड़ी गलती है और इसके लिए सॉरी कि मैं इतने अरसे से मैंने आप लोगों को, मुझे याद है कपल ऑफ मंथ्स पहले मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे कि मैंने अपने इंस्टा पे लगाया था कि आस्क मी क्वेश्चन, तो मैं इंशाल्लाह एक Q&A बनाऊंगी, और वो मैंने बनाया ही नहीं। और आप लोग जानते हैं क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मेरी डेली रूटीन इतनी टफ़ होती है, इतनी लाइक मुझे पता भी नहीं चलता कि दिन कब से स्टार्ट हो गया, दिन कब ख़त्म हो गया। और जो उस तरह के जो वीडियोस मुझे बनाना होती है ना, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रेपरेशन करनी पड़ती है, एक सेटअप बनाना पड़ता है, ख़ुद तैयार होकर बैठना पड़ता है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया, और वो मुझे ख़ुद भी लगता है कि वो मेरी गलती है, और मुझे अपनी गलती तस्लीम करने में, लाइक अपनी गलती को मुझे एडमिट करने में मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आप प्लान कर रहे होते हैं लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा नहीं होता कि आपको वो चीज़ वैसे हो जाए। तो इसीलिए वो थोड़ा कभी कभी वो कहते हैं ना अल्लाह का हुक्म नहीं था शायद अभी तक,
तो इंशाल्लाह ताला उसका भी मैं प्लान करती हूँ, आपसे दोबारा पूछूंगी, क्योंकि वो क्वेश्चंस तो मेरे पास हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बार बार पूछते हैं, जैसे कि मेरी एज क्या है, मेरी किस एज में शादी हुई थी, इस तरह के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा कॉमन है, लाइक एवरी अदर पर्सन यही सवाल कर रहे होते हैं। तो वो मैं शॉर्ट लिस्ट कर लूँगी, फिर मैं इंशाल्लाह ताला इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी में पूछूंगी आपसे क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम के साथ आपके क्वेश्चंस भी चेंज हो जाते हैं, कुछ लाइफ चेंज हो रही होती है, तो आपके सवाल उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो मैं आपसे ये भी पूछूंगी, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, लेकिन अब ये आपसे पक्का वाला प्रॉमिस है कि सून करूँगी, बहुत ज़्यादा इसको डिले नहीं करूँगी, ये नहीं कह सकती इस वीक में, अगले वीक में, या उससे अगले वीक में, लेकिन जल्द ही मैं अपना Q&A ज़रूर बनाऊंगी। आपके ये जो सवाल हैं ये मुझे इतने ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने कहा नहीं जी, आपको ये जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस है ना, अब इस तरह की चीज़ें हैं, लाइक लाइफ में आपको पता है कि डेली मेरे घर में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, फिर बच्चों की मसरूफियात, फिर घर के काम, बाहर के काम, और दिन छोटे, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे तो हमारी शाम हो जाती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हम जा रहे हैं उस साइड पे जहाँ पे हमारे दिन थोड़े लंबे हो जाएंगे, उसमें ये होता है कि मेरे पास काफ़ी शाम में टाइम निकल आता था। तो अब इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो टाइम आ जाएगा तो हम लोग दोबारा रूटीन पे आएंगे, और कभी कभी लाइव भी आया करूँगी आपके साथ गपशप लगाने के लिए, क्योंकि वो पता है वो सिर्फ आपको अच्छा नहीं लगता था, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं और हम लोग गपशप लगा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत मज़ा आता है। उस टाइम पे मैं आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करती हूँ, कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट जो कनेक्शन होता है ना, वो बनता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं क्यों नहीं आ रही, या क्या रीज़न है, या कोई ऐसी बात है जो मुझे बुरी लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आप लोगों की किसी बात का माइंड नहीं करती, क्योंकि आप लोगों ने कभी इस तरह की कोई बात की ही नहीं। आप लोग हमेशा हमेशा जब भी कोई बात करते हैं, जब भी कोई कमेंट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार से और रिस्पेक्ट से करते हैं। आप लोगों ने जितनी मुझे रिस्पेक्ट दी है, तो वो रिस्पेक्ट मुझे कभी किसी चीज़ को बुरा लगा ही नहीं सकती। हाँ, मैंने ज़िंदगी में हमेशा ये बोला है कि मैंने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने छोटे से टाइम में आप लोगों के साथ वो कनेक्शन बनाऊंगी जो आप लोग पूरी लाइफ गुजार के लोगों के साथ बनाते हैं। जो आपके फ्रेंड्स होती हैं, जो आपके फैमिली होते हैं, उनके साथ आप पूरी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, तब कहीं जाके आपका वो कनेक्शन बनता है। लेकिन आप लोगों के साथ लाइक लिटिल ओवर अ ईयर हुआ है, और देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो वो कनेक्शन है, मुझे कितने ही लोगों के तो नाम भी याद हैं। मैं आपके कमेंट्स जब पढ़ती हूँ या आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ, मुझे आपके नाम याद हो जाते हैं। मुझे पता चल जाता है कि ये रेगुलर बंदा है जो मुझे मैसेजेस कर रहा है, जो मुझे कमेंट्स कर रहा है। लाइक ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो वो मुझे याद नहीं रहते हैं। जो लोग डेली की एफ़र्ट डालते हैं ना, वो एफ़र्ट मुझे नज़र भी आती है, और वो मैं उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करती हूँ कि आप लोग इतना टाइम निकालते हैं डेली के, आप लोग मेरे लिए मैसेजेस करते हैं, आप लोग मेरी चीज़ों को नोट करते हैं, फिर चीज़ों को फिगर आउट करके भी मुझे बताते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस है ना, अब यही 2-3 सवाल थे जो काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रही थी कि मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँ, लेकिन वही वाली बात कि टाइम ऐसा हो रहा था कि मुझे टाइम मिल नहीं रहा था। डेली कोई ऐसी एक्टिविटी होती थी या कोई ऐसी मैं बनाती थी वीडियोस जिसमें डिनर बन रहा है, लंच बन रहा है, बाहर जा रहे हैं, तो वो उन्हीं के मुतालिक बातें होती थी। तो बस आज मैंने ये प्लान किया हुआ था कि आज जब मैं कुकिंग करूँगी, इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा बना दूँगी, लेकिन आज आपके साथ आपकी बातों के जवाब देने हैं, ताकि आप जो लोग फ़ील कर रहे होते हैं कि काफ़ी दिनों से मैंने उन चीज़ों को इग्नोर कर रही हूँ या मैं उनका रिप्लाई नहीं कर रही, तो जनाब कुछ इग्नोर नहीं करती, आपकी सारी बातें मेरे दिल के ऊपर होती हैं, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उनको एड्रेस करती हूँ। आप यकीन करें, मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है, मेरे फ़ोन के नोट्स में एक पूरी लिस्ट है टू डू वाली, कि मुझे क्या क्या करना है, किस बंदे ने मुझे क्या चीज़ बोली है, मैं सब चीज़ें करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ वो कनेक्शन बना सकूँ जो आपको अच्छा लगता है। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी डालनी पड़ती है। तो बस इसीलिए ये होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो कभी डिले हो जाती हैं, तो इसके लिए मैंने कहा चलें आज आप लोगों को उसका जवाब देती हूँ। और आप लोग प्लीज़ अपना, वो कहते हैं ना कि अपनी जो आपकी बातें हैं वो सब मेरे जहन में, आपके सवाल मेरे पास हैं। इंशाल्लाह ताला मैं जब भी ऐसी वीडियोस बनाऊंगी आपको अपनी सारी बातों का जवाब मिल जाएगा, बल्कि मैं और चीज़ें भी पूछूंगी कि आपको कुछ अगर ऐसा पूछना है जो अभी तक आपने नहीं पूछा, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने Q&A में या अपने आने वाली वीडियोज़ में मैं वो ऐड कर दूँ। तो चलें जनाब, देख लें, आपसे बातें हो रही हैं, बातें होते होते इधर हमारा डिनर हो चुका है रेडी। हाँ, मैंने उनकी शेप्स दी है। उसके बाद के जो 1-2 स्टेप्स हैं वो सारे बेबरस करती है, और इस चीज़ में बेबरस मुझे बहुत हेल्प करती है। ये वाहिद चीज़ है जिसमें वो खुद पूछती है, अम्मा
आप कब बनाएंगी पैटीज़? में आ जाऊँ, मैं हेल्प कर दूँ? तो ये मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं बनाती हूँ ना तो वो साथ साथ आती है, क्योंकि ये बैब्रस की वन ऑफ द फेवरेट चीज़ों में से एक है। उसको बैब्रस बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाले सालन और इस तरह की चीज़ें उसको नहीं अच्छी लगती हैं। वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा शौक से खाती है, जो ड्राइड होती हैं, जो ऐसे लाइक जो आप कह लें ना कि जिस तरह वो रेडी टू ईट फूड होता है ना, उस तरह की चीज़ें ये खाती है, ज़्यादा स्नैक्स टाइप की जो चीज़ें होती हैं। तो बस जनाब, खाना हमारा हो गया रेडी। अब मेरी फैमिली के साथ बैठूंगी, अपने फूड को एंजॉय करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज आपकी मेरी जो बातें हैं वो आपको अब क्लियर हो गई होंगी, कि मैंने कुछ भी भूला नहीं, सब कुछ मुझे याद है। इंशाल्लाह ताला टाइम आने पे सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, और आप इंतज़ार करें, बहुत ज़्यादा देर नहीं लूँगी अब इस दफ़ा। तो चलें जनाब, अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं आपसे मिलूँगी सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।